Hey friends, hope you all are doing well. This is my new channel, Movie Summarize, and today I'm going to explain the first episode of Netflix Korean survival drama Squid Game. ये सीरीज़ जो कि नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर है और इसने पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ का रिकॉर्ड भी तोड़ा है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब. कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं अपने लीड कैरेक्टर सियोन को, जो कि पहले एक फैक्ट्री में काम किया करता था बट वहाँ के मालिकों ने सभी वर्कर्स को हटा दिया, तो अब सियोन को ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ती है. वहीं पर हमें पता चलता है कि वो अपनी मदर के साथ रहता है और आज सियोन की बेटी की बर्थडे भी होती है. इस वजह से उसकी मॉम उसे कुछ पैसे देती हैं, लेकिन सियोन कहता है कि पैसे कम है, इससे तो सिर्फ खाना ही हो पाएगा, मुझे गिफ्ट के लिए भी पैसे चाहिए. मदर के जाने के बाद सियोन उनका क्रेडिट कार्ड निकाल लेता है और वहाँ से पहुँच जाता है सीधा एटीएम. वहाँ पे वो डिफरेंट पासवर्ड लगा के पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता. आखिर में उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे पास लास्ट मौका है, अगर अब भी तुमने गलत लगाया तो तुम एक पैसा भी नहीं निकाल पाओगे. फाइनली सियोन अपना दिमाग लगाता है और आखिरकार ठीक पासवर्ड लगा के सारे पैसे अपनी मदर के अकाउंट से निकाल लेता है. पैसे हासिल करने के बाद वो बहुत खुश होता है, लेकिन सियोन को गैम्बलिंग की बुरी आदत होती है, इसलिए वो अपने सारे पैसे जुए में लगा देता है. हॉर्स रेसिंग हो रही होती है यहाँ पे, जहाँ पर पहली दफ़ा में तो वो सियोन हार जाता है, लेकिन दूसरी दफ़ा में वो तकरीबन 45 लाख से ऊपर की रकम जीत जाता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. खुशी में वो वहाँ पर खड़ी लड़की को भी 10,000 यौन दे देता है और कहता है जाओ ऐश करो. वहाँ से निकलने के बाद वो अपनी बेटी को फ़ोन करता है और कहता है कि आज तुम्हारी बर्थडे पे हम डिनर करेंगे और मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगा. अचानक उसकी नज़र कुछ लोगों पे पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जिनसे उसने कर्जा लिया होता है. भागते हुए वो एक लड़की से भी टकरा जाता है, जिसके बाद वो आगे भागने की कोशिश भी करता है, बट वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और धमकाने लगते हैं और अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं. तो सियोन कहता है कि रुको, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी वापस कर देता हूँ. लेकिन जब वो अपनी जेब चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी जेब तो कट चुकी है. तभी उसे क्लिक होता है कि जिस वक्त वो उस लड़के से टकराया था उसने उसके पैसे चुरा लिए थे. तो सियोन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस आदमी से मज़ीद टाइम मांगने लगता है. तो वो आदमी उसे 1 मंथ का टाइम मज़ीद दे देता है और एक डॉक्यूमेंट पर उसके थंब भी ले लेता है, जिसके बाद सियोन रोने लगता है और वो आदमी वहाँ से जाने लगता है. तो सियोन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे आपके पैसे वापस करने हैं, लेकिन आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो क्या आप मुझे 10,000 यौन और उधार दे सकते हैं. तो आदमी उसे पैसे दे देता है. इसके बाद वो उस लड़की के पास पहुँचता है जिसे उसने यूं ही पैसे दे दिए थे और उससे वो पैसे वापस लेता है और वहाँ से एक टॉय शॉप पर पहुँचता है, जहाँ पर वो बहुत कोशिश करता है वो किसी तरह कोई टॉय जीत सके, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने के बाद भी वो नहीं जीत पाता. वहाँ पर ही उसे एक बच्चा नज़र आता है जो उसकी हेल्प करता है सियोन की टॉय जीतने में. तो वहाँ से वो एक ब्लैक कलर का गिफ्ट बॉक्स जीतता है और अपनी बेटी के पास पहुँचता है. वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि सियोन और उनकी वाइफ की डाइवोर्स हो चुकी है और बेटी की कस्टडी उसकी मदर के पास है, लेकिन बर्थडे पर ये लोग आपस में मिल सकते हैं, ये मुआहदा हुआ है इनके बीच में. डिनर के बाद सियोन अपनी बेटी को उसकी एक्स वाइफ के पास ले जाता है, जो कि थोड़ी खफा होती है क्योंकि ये लोग थोड़े लेट हो गए थे, जिस पे सियोन कहता है कि सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट हुए हैं और ये मेरी भी तो बेटी है. मीटिंग के बाद सियोन वहाँ से अपने घर पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचता है, लेकिन उसकी ट्रेन निकल चुकी होती है. तो वो थक हार के बेचारा एक बेंच पे बैठ जाता है. वहाँ पर उसे एक वेल सूटेड मैन नज़र आता है और वो उससे कहता है कि क्या हम एक गेम प्ले करें, जिस पर सियोन कहता है कि मैं अभी किसी सेलमेन से बात करने के मूड में नहीं हूँ. जिस पर वो आदमी उसे एक सूटकेस दिखाता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और 2 छोटे छोटे पॉकेट कार्ड्स होते हैं. गेम का नेम होता है ताकची और गेम के रूल सिंपल होते हैं कि एक कार्ड को दूसरे कार्ड पर मारकर उसे पलटना होता है. देन वो आदमी कहता है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे 1 लाख देने होंगे. सियोन तैयार हो जाता है और फर्स्ट बारी में सियोन हार जाता है, वो पलट नहीं पाता कार्ड को. तो आदमी बोलता है कि लाओ मेरे 1 लाख दो, जिस पे सियोन बहुत परेशान हो जाता है. तो आदमी उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि 1 लाख के लिए तुम एक थप्पड़ तो खा ही सकते हो.
इसके बाद सियोन मज़ीद ट्राई करता है, तकरीबन वो 16-17 दफ़ा ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो कार्ड को पलट नहीं पाता और थप्पड़ पे थप्पड़ खाता रहता है। लेकिन फाइनली एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि वो कार्ड को पलट ही देता है। देन उसे वो आदमी 1 लाख यौन दे देता है और कहता है कि ये मेरा कार्ड है, अगर तुम मज़ीद इस तरह की गेम खेलना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करना। सियोन बहुत खुश होता है और पैसे लेके वो वहाँ पे एक फ़िश की शॉप पे जाता है। वहाँ पर वो लोग बातें करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो जो वहाँ पे एजेड वुमेन होती हैं उनका बेटा बाहर की कंपनी में अच्छी पोस्ट पे होता है और वो सियोन का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। घर पहुंचकर सियोन डिनर करने लगता है तो उसकी मदर पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो सियोन कहता है परेशान ना हो, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। उसके बाद उसकी मदर उससे पूछती हैं क्या तुम्हारी बेटी से तुम्हारी बात हुई। उसकी मदर बताती हैं कि वो लोग यानी सियोन की डॉटर अपने स्टेप फादर और मदर के साथ अगले साल अमेरिका कम्प्लीटली शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर सियोन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, जिस पर सियोन की मदर कहती हैं कि अगर कोर्ट को पता चल जाए कि फ़ादर की फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है तो वो बच्चों की कस्टडी फ़ादर को दे देते हैं। ये बात सुनकर सियोन बहुत परेशान होता है, वो रात भर सो भी नहीं पाता और यही बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। अचानक उसे उस कार्ड का ख्याल आता है जो कि उस अनजान आदमी ने उसे दिया था, जिस पर वो कॉल मिलाता है तो उन्हें कहा जाता है कि हम आपको लेने आएंगे। जैसे ही वो अपने घर के बाहर निकलता है तो एक कार आती है जो कि उसे पिक करती है और वहाँ पे उस जैसे और भी लोग होते हैं उस कार में, और फिर उन्हें एक गैस के थ्रू बेहोश कर दिया जाता है। आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक फैसिलिटी में पाता है। हैरान हो के वो दोनों तरफ देखता है, वहाँ पर उसके जैसे बहुत सारे लोग भी मौजूद होते हैं और कुछ रेड कपड़े पहने लोग उन पर नज़र भी रख रहे होते हैं। यहाँ पर सियोन की मुलाकात एक बूढ़े शख्स से भी होती है जिसका नंबर होता है 001 और ये भी इस स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है। देन वहाँ पर आके कुछ पिंक लिबास पहने लोग खड़े हो जाते हैं और वो उन सब का वेलकम करते हैं अच्छी तरह से और कहते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर अपनी पुरानी लाइफ से थक हार कर इस गेम को खेलने के लिए यहाँ आए हैं। जिस पर कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर बेहोशी की हालत में लाया गया है। तो इस पर एलईडी पर वो उनकी प्रीवियस वीडियो चलाते हैं और उनको बताते हैं कि आप सब यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आए हैं, आप लोगों को चॉइस दी गई थी। तमाम लोगों के साथ ताकची वाला गेम खेला गया था और उसमें सब 1-1 लाख योंग जीते थे। ये तमाम लोग वो थे जिन्हें कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत थी, जो बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में डूबे हुए थे और इन सब को मॉनिटर करके ही यहाँ पर उनकी मजबूरी की वजह से यहाँ पर एक तरह से लाया गया था। उनको बताया जाता है कि अगर आप लोग गेम अभी लीव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। जिस पर सनियो कहता है कि जीतने वाले को क्या मिलेगा, जिस पर उन सब के सामने एक बहुत बड़ा सा पिगी बैंक आ जाता है जो कि इस वक्त खाली होता है। लेकिन वो लोग बताते हैं कि जिस तरह गेम आगे बढ़ता जाएगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, मीन्स कि जो विनर को जो इनाम मिलेगा उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद उनसे एक एग्रीमेंट पे साइन कराया जाता है जिसमें गेम के सिंपल 3 रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं? नंबर 1 ये होता है कि खिलाड़ी खुद खेल नहीं रोक सकता। नंबर 2 रूल ये होता है कि खेल ना खेलने पर उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और रूल नंबर 3 होता है कि अगर अक्सरियत की राय से गेम्स को रोका जा सकता है। इस एग्रीमेंट पर सबके साइन लिए जाते हैं, पिक्चर्स दी जाती हैं सबकी। इसके बाद हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसका मास्क थोड़ा डिफरेंट होता है और लोगों से। इसका नाम होता है दी फ्रंट मैन, जिसके ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से होते हैं। यहाँ पर इन सब प्लेयर्स को बताया जाता है कि आप लोगों के साथ 6 दिन में 6 अलग अलग गेम खेले जाएंगे। उसके बाद उन सबको एक ग्राउंड में जाना होता है पहले दिन का पहला गेम प्ले करने के लिए। वहाँ पर उनको एक डॉल भी नज़र आती है। गेम का नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। गेम का ये रूल होता है कि 5 मिनट्स कंप्लीट होने से पहले आपको ये रेड लाइन क्रॉस करनी होगी। तो सबको एक चाइल्डिश सा प्ले लगता है और कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाने लगते हैं, लेकिन गेम तो उन्हें स्टार्ट करना ही था। तो गेम स्टार्ट होता है। गेम स्टार्ट होने के बाद इनके पास 5 मिनट्स की डेडलाइन होती है जिसमें इन्हें रेड लाइन को क्रॉस करना था
उसके बाद वो डॉल पीछे मुड़ के देखती है और पीछे मुड़ के देखने के बाद वो स्कैन करती है और जो भी उसे हिलता हुआ नज़र आता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जिसे एलिमिनेट किया जाता है तो उसे देख के लोगों को समझ आता है कि इस गेम में एलिमिनेट होने का मतलब है डेथ। ये देखने के बाद सब वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, सब लोग परेशान होकर भागने लगते हैं उन्हीं गेट्स की तरफ जिन गेट से वो आए थे। लेकिन डॉल जिन्हें स्कैन करती जाती है और जो उसे हिलते हुए नज़र आते हैं वो एलिमिनेट होते जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे एक और अनाउंसमेंट होती है कि अगर आपको हिलते हुए पाया गया तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद फिर वो थोड़ा संभल के, जो बचे हुए कंटेस्टेंट होते हैं वो थोड़ा संभल के गेम खेलने लगते हैं। तमाम बचे हुए लोग साथ में अपना मेन कैरेक्टर सियोन बिल्कुल शॉक्ड होते हैं, सब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तो ऐसे में वो एजेड आदमी जिनका नंबर था 1, वो थोड़ी हिम्मत देते हैं और आगे बढ़ते हैं गेम में। तो उसको देख के लोगों में थोड़ी हिम्मत आती है और वो भी इस गेम को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और जिस तरह डॉल स्कैन करती जाती है और जो भी उसे हिलता हुआ नज़र आता है उसे बचे हुए लोग संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और किसी तरह इस लाइफ एंड डेथ वाले गेम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उनके पास सिर्फ 21 सेकेंड लेफ्ट रहते हैं और आखिरकार कुछ कंटेस्टेंट उस रेड लाइन को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं और वो कंटेस्टेंट जो गिवन टाइम में नहीं कर पाते रेड लाइन को क्रॉस, उनको भी बारी बारी एलिमिनेट कर दिया जाता है। जब ये गेम कंप्लीट हो जाता है तो सब शॉक में आसमान की तरफ देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, जिसके साथ ही इस ज़बरदस्त सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। I will explain further episodes of this series in coming videos. Till then, stay healthy and stay safe. And if you like this video, please share and subscribe. Thank you.